सौम मिश्रा नाम है मेरा। जी बताइए। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। बताइए, हाँ। भाजपा सरकार ने हाँ। सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। नाम बदलने का काम किया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। अमेठी को अमेठी बनाने वाला कांग्रेस है। हाँ। अमेठी को अपनी पहचान दिलाने वाले राहुल गांधी जी हैं। हाँ। अमेठी के लोगों को उनकी पहचान दिलाने वाले राहुल गांधी जी हैं। अमेठी में जो रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, इसका काम कराने वाले राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी। बिल्कुल हैं। ठीक है। और अमेठी मैं- से पहले इनसे पूछे कि इसका नाम क्या था। अब इनसे पूछ लीजिए कि अमेठी से पहले इनका नाम क्या था। यहाँ के हमारे राजा साहब रणजीत सिंह, उनके घराने, उनके परिवार से आज नहीं, सातों पीढ़ी से अमेठी क्षेत्र जो है सिर्फ जाना जाता है राजा के ज़माने से। उसके बाद संजय गांधी के ज़माने से, संजय गांधी के जाने के बाद में समझ लीजिए कि जब से राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, जब से आप और राहुल आए हैं, तब से अमेठी को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। तो क्या कह रहे हैं, संजय गांधी तक विकास था, उसके बाद विनाश था? बिल्कुल संजय गांधी जब थे तब उस समय जो विकास जो उन्होंने नींव डाली थी, वही नींव रेलवे स्टेशन का है, संजय गांधी का। संजय गांधी, सुनो, संजय गांधी का अस्पताल बनाया हुआ, ये कांग्रेसियों ने उसको जो है ट्रस्ट को अपने नाम करवा करके राहुल गांधी फाउंडेशन में उसको तब्दील करवा दिया। ये धोखा अपने परिवार के हिसाब में किए हैं, तो पब्लिक के साथ में कैसे नहीं करेंगे ये। अब आप बताओ, 10 साल 15 साल सांसद रहे आप, 10 छोड़े 10 काम, 6 काम गिना दीजिए। बता कह रहा हूँ, सिर्फ एक शब्द में राहुल गांधी का सिर्फ एक शब्द में जानिए, अमेठी को अमेठी बनाने वाले राहुल गांधी जी हैं। महाराज काम 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 ही बता रहा काम हूँ। व्यक्ति हमसे वही कह रहे राहुल गांधी। मैं समझिए, अगर आपके पास आपकी आइडेंटिटी ही नहीं होगी तो आप स्वयं को कैसे व्यक्त करेंगे? काम महाराज 15 साल सांसद रहे। अमेठी तो पहले भी अमेठी अमेठी पैदा नहीं हुआ, अमेठी कब से है हमारे साथ? राजा दूसरी बात, अमेठी पहले भी अमेठी थी। जहाँ तक विकास की बात है, जो सांसद होगा कुछ न कुछ करेगा। लेकिन जैसे राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हुए बनारस से, रायबरेली से इंदिरा गांधी हुई, उसका कंपैरिजन कर लीजिए। अब आए जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही यहाँ क्या किया है, उसका ही कंपैरिजन करिए। रायबरेली देख लीजिए, अमेठी देख लीजिए, अभी और बनारस देख लो, अभी बनारस देख लो। राजीव गांधी इसी अमेठी में ही उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से 1 रुपए भेजता हूँ, 15 पैसे यहाँ आता है। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, बताइए कि वो 85 पैसे कौन खाता था? फिर बता दीजिए, बतावत का बता दीजिए। काम नहीं, पहले एक शब्द में सुनिए। कहते हैं अधगर गगरी छलकत जाए, ये शब्द ने वह आधी गगरी है, बार बार छलकाता है। अपना काम अभी गिनाए, वो काम गिनाए। आप राहुल जी 15 साल सांसद रहे हैं महाराज, 5 काम तो किए होंगे। मैं बता कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने काम हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं, सब राहुल गांधी जी के ही माध्यम से हुए हैं। बल्कि इन लोगों ने ना 2004 से लेके 2000 इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम किया। जितने भी काम अमेठी हुए हैं, राहुल गांधी। गिना दो यार काम, 1 2 3 4 ऐसे करके गिना दो। भैया, जब तक किसी चीज की गिनती ही नहीं है, वो इनफाइनाइट है वो। हम काम गिना देते ही। ये गिना रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल हड़पने का काम किया, पहला काम है। दूसरा काम है, सांसद निधि का 1 पैसा भी खर्च नहीं किया, उसको वापस कर दिया। पब्लिक उस समय जो है, किसी को जो है ना कोई सेवा थी, ना बिजली थी। आज मोदी के ज़माने में जिसके पास 4 चक्के गाड़ी भी होंगे, वो भी पर यूनिट 5 किलो राशन पा रहे हैं। और उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है कि 4 चक्के गाड़ी वालों का राशन कार्ड काट दिया जाए। ठीक है, राशन सबको मिल रहा है। बिजली की योजना चलाई, गरीब के घरों में सबके यहाँ बिजली फ्री कनेक्शन किया गया। एक मिनट में फिर तिवारी जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो इन्होंने अमित शाह जी जो इन्होंने सवाल उठाया कि मोदी का संसदीय क्षेत्र देखिए और वीआईपी संसदीय क्षेत्र अमेठी देखिए, क्या रहा? गांधी को देख लीजिए, आप वहाँ रायबरेली देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, दोनों कहाँ हैं? बनारस के कहाँ नहीं है भैया, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कहाँ वाली बात नहीं है। ये कहा गए हैं आप? बिल्कुल गया हूँ। बनारस पहले क्या था, आज क्या है? अमेठी पहले क्या था, आज क्या है? आप बताओ ना, आप 5 काम नहीं गिना पा रहे। अमेठी समझिए, ये वही लोग हैं इसी बाईपास पर धान लगाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं, इनके सांसद राहुल गांधी चुनाव में आते हैं और खुद फंस जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि देश के भावी प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र में फंसे बाईपास पर। ये वही अमेठी थी। क्या विकास की बात करेंगे? 6 काम नहीं, हम 2 काम नहीं गिना सकते। इन्होंने
इन्होंने भैया, इन्होंने, इनके काम बता रहा हूँ, इन्होंने हमारे सबसे जरूरी अस्पताल को बंद करवाने का काम किया। उसे छुड़ाने के लिए हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। इन्होंने सिर्फ जलन की राजनीति की है, जलन और ईर्ष्या की राजनीति की है। बता, सिर्फ जलन और ईर्ष्या की राजनीति भाजपा ने की है अब तक। मिश्रा जी, अभी तक आप काम नहीं गिना पाए हैं। भैया सुनिए, जितने भी ओवरब्रिज बने हैं सब राहुल गांधी जी के दर, हाँ सब, बिल्कुल सब राहुल गांधी जी द्वारा बनवाए। ये अस्पताल की बात करते हैं, ये उसकी बात नहीं करते जो अस्पताल में एक महिला की हत्या हुई, दुधपेय बच्चे का जो है जीवन खराब हो गया, उसकी भी बात करनी चाहिए। अस्पताल बंद हुआ वो न्यायिक व्यवस्था थी, अस्पताल खुला वो भी न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन राहुल गांधी ने उस अस्पताल का कितना दुरुपयोग किया मैं आपको गिनाने चल रहा हूँ। ये वही अस्पताल है जिससे पूरे चुनाव में, चाहे उनकी मम्मी चुनाव लड़ती थी तो पैसा बांटा जाता था, चाहे उनके डैडी के दोस्त सतीश शर्मा लड़ते थे तो उसी अस्पताल से पैसा बांटा जाता था। ये वही अस्पताल है वहीं आते थे, वही इनका गेस्ट हाउस होता था, वहीं से सारे अपराध अमेठी में किए जाते थे। जो श्री राजीव गांधी कहते थे कि हम पैसा भेजा जाता है 1 रुपये, पहुंचता है 25 पैसे, ये 75 पैसे वहीं से बढ़ते थे। 75 पैसे का डिस्ट्रीब्यूट सभी ठेकेदारों के माध्यम से कमीशन के हिसाब से उसी संजय गांधी से बढ़ता था। 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद में मारा गए, कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद में मारे गए। ये आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं। एक ओवरब्रिज, एक मेडिकल कॉलेज, एक पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है अमेठी में। कोई खोला है राहुल गांधी, राजीव गांधी ने? राजा रणजीत सिंह न होते तो यहाँ पढ़ने लड़के न जाते कहीं, इलाहाबाद लखनऊ के अलावा। आज ये शिक्षा की बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक डॉक्टर नहीं, एक कुर्सी रहती थी, एक टेबल रहती थी, एक डॉक्टर गर्ग रहते थे, कोई रहता था। मरीज आता था, 4 टूटी खटिया रहती थी। मरीज की व्यवस्था आज देखिए, 50 बेड का उच्चीकृत अस्पताल हो गया है। आज अस्पताल बेनीपुर में हो गया है, सैनिक विद्यालय खुल गया है, वो डाइट सेंटर खुल गया है, जिलाधिकारी कार्यालय खुल गया है। जो काम हो, रेल का दोहरीकरण हो गया है, क्या नहीं हुआ है? आप इलाहाबाद चले जाइए, आप मुसाफिर का अरे प्रयागराज चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, लक्ष्मणपुर चले जाइए, और उसके बाद जहाँ चले जाइए आपको रोड 10 साल बाद आए होंगे तो रोड नहीं जान पाएंगे। पूरे प्रेम में चले जाए, बाईपास पे खड़े हो जाए इधर आने के लिए तो नहीं मालूम पड़ता कि अमेठी में खड़े, इलाहाबाद में खड़े हैं। विकास तो अच्छा हुआ है, पहले से हम 2000 रेलवे देख ले, जितना बड़ा ताला स्टेशन था उतनी बड़ी हमारी गुंटी बनी है। और जितना अब क्या लग रहा है, अब ठीक है अमेठी का आप कह रहे हैं, देश भर में राहुल गांधी इस समय गारंटी बांट रहे हैं। अरे इस बात हम बता रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई देश में, कांग्रेस का कोई पॉजिटिव हुआ, भाजपा का सांसद पॉजिटिव हुआ, विधायक पॉजिटिव हुआ, मंडल अध्यक्ष हुआ, जिला अध्यक्ष हुआ, वो घर घर गए, कोरोना की दवा घर घर गए, सुविधा दिया, लोगों के बीच गए। कोई कांग्रेस का सांसद विधायक पॉजिटिव हुआ कोरोना के समय में? कोरोना जैसे महामारी सबसे पहले वैक्सीन भारत ने बनाई, विदेशों को सप्लाई कराई। ये उनकी देन है, नेतृत्व की देन है, अच्छे नेतृत्व की। एक भी आदमी खाने बिना नहीं मरा। 2 साल से लगातार राशन मिल रहा है केंद्र राज्य का। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, सुनो, बिजली हम देखते थे 6 घंटे रात आती, 6 घंटे दिन आती थी, शाम की पत्नी का मुंह नहीं दिखाई पड़ता था। वो आज विकास की बात करते हैं, चमन को सींचने में कुछ पत्ते गिर गए होंगे, वो इल्जाम मुझ पे लगाते हैं बेवफाई का। जिन्होंने चमन को लातों तले रौंदा वो अदा करते हैं चमन की रहनुमाई का। 40 साल शासन था, विकास क्यों नहीं किया? आज विकास की बात क्यों करते हैं? भ्रष्टाचार 5 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले कांग्रेस आज भ्रष्टाचार की बात करती है। आज यहाँ के एक मंत्री थे, उनके साथ रहने वाले आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। राहुल गांधी पूरे देश में इस समय गारंटी दे रहे हैं, जाके लद्दाख में बोल के आए भैया इस बार गारंटी है। के बारे में क्या बोली उनके दिमाग? आपके पूरे सांसद, अरे यार भैया ये बतावा वो देश कहीं पे चले, अपन शादी गारंटी नहीं दे पाए, अपने परिवार की गारंटी नहीं दे सकते, वो दूसरे का गारंटी देंगे? हाँ, बोलिए। जब वो अपनी गारंटी नहीं दे सकते कि वो क्या कहते हैं और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्होंने ओवरब्रिज के बारे में 2013 की बात है, मुझे याद है, वो आए थे आशीष अग्रवाल के घर पर। उनसे ककवा रोड के लोगों ने पूछा भैया ये ओवरब्रिज वाला मैटर कैसे होगा? उन्होंने कहा उसको क्या बोलते हैं 3 बार का क्या बोलते हैं। पीछे से क्या आदमी ने बताया भैया ओवरब्रिज, कहें हाँ उसको हम देख लेंगे। उसमें देखना ये था कि उनको पता था भविष्य में बन जाएगा, वो भविष्य अच्छा देख लेते हैं।
यही मैं कहना चाहता भविष्य देख चुके हैं, कह रहे हैं इस बार गठबंधन का जोर है, हूँ। वो भविष्य अमेठी वापसी कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेठी राहुल गांधी वापसी करेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये बताइए, अभी सपा के हमारे बड़े भाई ये कह रहे थे कि उसी जोश से हम इनसे इतना केवल पूछना है हमको, क्या ये अमेठी में चुनाव लड़ाएंगे समाजवादी पार्टी को? लड़ाओगे भैया? हम कह रहे हैं ये तो गठबंधन है, गठबंधन है, तभी तो बरगलाए। यही तो डर है गठबंधन का, गठबंधन का डर सता है। गठबंधन का डर सता रहा है भाजपा ये केवल मैं आपकी भूमिका निभा रहा हूँ। सुनिए, भूमिका मत निभाइए, आप निष्पक्ष पत्रकार बनिए, आप भूमिका मत निभाइए। देखिए, आप निष्पक्ष भाजपा का सवाल पूछूंगा इनसे, एक समाजवादी 100 भाजपाइयों पर भारी हमेशा रहा है और रहेगा। इनके भाजपा के खुद मंत्री ने कहा है, अगर भ्रष्टाचार भाजपा एक सदाचारी मशीन है, इधर से सदाचारी डालो, वॉशिंग मशीन है, इधर से सदाचारी डालो और उधर से जो है क्या कहते हैं, उल्टा कर लिया आप, उल्टा उधर इधर से बलात्कार डालो, देखिए डालो उधर से सुनिए तो ये सुनिए ये क्या इनकी क्या है कि बात करिए। ये वही सपा सरकार के हैं जिस समय मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कार सेवकों पर हजारों की संख्या में लोगों का नरसंहार करवाया था। ये मुलायम सिंह ने करवाया था, इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, मुलायम सिंह इंटरव्यू में कहे पहले बात समझिए आप। भैया ये मत करो यार, समझिए। राज्य में और कौन करेगा? आज वही राम मंदिर जो तिरपालों से ढका रहता था, सब कांग्रेस की सरकार में और सपा सरकार बसपा सरकार में वो तिरपाल में जो राम मंदिर का जो है मूर्ति ढका हुआ था, आज उसको जो है जीर्णोद्धार काम करने का मोदी और योगी ने काम किया है, जो कि आज राम मंदिर अयोध्या जो हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के लिए। यही तो गलत कह रहे हैं, मंदिर करते रहते हैं, विकास की बात नहीं करते, सिर्फ बांटने का। अरे हम कह रहे क्यों कर कहाँ बांटने का काम किया है? मंदिर करते हैं, मंदिर भी बनाया है, मुसलमानों को भी अधिकार दिया, मुसलमानों को मकान भी बनवाया, जिनके कच्चे झोपड़ी थे उनको राशन मिल रहा है, मकान भी मिला हुआ है। आप इसी अमेठी में टाउन एरिया में आप देख लीजिए, अपराधियों का घर भी गिराने का काम किया है। ये कह रहे हैं भैया कि यूपी में खेला हुआ और निकल गया है तेल, और चोर उचक्के माफिया काट रहे हैं जेल। भैया यही कह रहे हैं, इसलिए इन लोगों को पीड़ा है, जिसके व्यापार, जिनके शोहरत, जो गाड़ियां, काफिला, गुंडई, लोफड़ई, दबंगई के बल पर चलता था, वो नहीं चल पा रहा है। इसीलिए वो नहीं चल पा रहा है, इसी बात की इनको पीड़ा है, और वो स्वाभाविक पीड़ा होती है। हाँ जी, आप बताइए भैया। दो सब खड़े हैं, क्या नाम है आपका? आकाश जी। आकाश जी क्या करते हैं? आकाश जी अभी पढ़ाई खत्म कर दी है। खत्म कर दिया। आकाश बताओ क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है? माहौल तो नहीं पता, लेकिन मेरे 2-3 मुद्दे जो हैं वो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप चलाएंगे तो। हम बोलिए। जो यूरिया मिलती है किसान को, जो 2000 रुपये सम्मान निधि मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया है कि किसानों को ही लूटकर उसे दे रही है। अच्छा, किसानों से ही लेकर उसे दे रही है। ठीक है, कुछ साल पहले लो यार मोदी को फिर। नहीं, मोदी ठीक है, लेकिन हमसे उससे अच्छा चाहिए, यही बात, उससे अच्छा कौन है? उससे भी बेटर चाहिए। कौन है? कोई नहीं दिख रहा है, उससे अच्छा कोई नहीं दिख रहा है। दिख ही नहीं रहा, इसलिए पुनः मोदी की सरकार आएगी। बोलो भारत माता जय। क्या बोले थे अभी? चाइना पे मैंने सुना था आप कुछ पीछे से बोले थे। चाइना का मैं बोल रहा था, राहुल गांधी कह रहे हैं चाइना आंख दिखाता, तो आप क्या बोल रहे थे पीछे से? चाइना तो है ही नहीं भैया पास तक, चाइना तो दूर है, चाइना अपने देश में है, इंडिया में नहीं है। जब था तब था। मोदी जी डरपोक है, मोदी जी चाइना को आंख नहीं दिखा पाते। मोदी जी नहीं दिखा पाते, चाइना तो पीछे हट गई भैया, हजारों मील पीछे हट गई। चाइना यहाँ का है, चाइना के सैनिकों को तो हिंदुस्तान के जवान पटक के मारे हैं, पटक के मारे, उठा के चर्चा बैठे हैं। वो ना 5 फुट के वो और हमारे यहाँ के 7 फुट के जवान, उनकी क्या हिम्मत है, दोनों को इकट्ठे करके ऐसे जबोड़ते थे। ये होती हमारे यहाँ भैया, देखा होगा गलान घाटी में। हमारे गुरु जेठी श्लोक सुनावत रहे, वही हाल चाइना वाले की इंडिया वाले करें। क्या कहें कि लत्तम मुक्कम कमर मध्य और चटकनम मुख भंजनम, लातों मारे, जूतों से मारे, कमरों मारे, कंटापों मारे, और कितनी बेइज्जती कराएं। अब वो कहा था मोदी डरपो कहाँ है, तो मन क्या करा जाए, मानसिक बीमारी है। अमेठी पे आ जाना था, हम लोग बहुत घूम गए। अमेठी की जो मुख्य बात जो मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी वापसी अमेठी कह रहे हैं कि करा जाए। जब भैया रहे तो भाग गए, अब कैसे उनका हम ले आली, हम तो न लाओ।